only just recognizing your sins and asking for forgiveness. केवल अपने पापों को जानकर उनका अंगीकार करके पापों की क्षमा मांगना इतना नहीं है, But repentance is responding to your sins. पश्चाताप यानी कि आपके पाप को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो पश्चाताप होता It's है। about allowing God to take the charge of your life. यानी कि परमेश्वर को आप मौका देते हैं कि वे आपके जीवन का नियंत्रण ले, So that God can transform your life from inside. ताकि परमेश्वर भीतरी तौर से आपके जीवन को बदल दे। That's why Lent is often said as it is like a journey. इसलिए लेंथ के विषय में कहा जाता है कि लेंथ का समय एक यात्रा होती है। So for the next 40 days, we are invited to step aside from all the distractions that are there in this worldly view. तो आगे आने वाले इन 40 दिनों में हमें जो है दुनिया के जो भी विचलन करने वाले, ठोकर खिलाने वाले वस्तु है, उनसे हमें जो है परहेज करना है। And we need to start making room for God in our life. और हमारे जीवन में प्रभु के लिए जगह बनानी है। These 40 days are not just a number, और ये जो 40 दिन है, ये केवल गिनती नहीं है, but it is a sacred period. और ये दिन जो है, ये पवित्र दिन है, पवित्र समय है। It is a period to shape us, to mold us, and to get closer to God. और ये समय ऐसा है जहां पर हमें आकृति मिलेगी, हमें तराशा जाएगा और हमें बनाया जाएगा। Lent is not a burden. और ये जो समय है, लेंथ का समय, ये कोई बोझ नहीं है हम पर। If you think now, Arey, I need to fast, I need to give up eating non-veg, I need to give up drinking. No, it's not a burden. अरे मुझे तो उपवास करना पड़ेगा, मुझे जो है जो भी मेरे लत है उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये किसी प्रकार का बोझ नहीं है, No, it is a gift. बल्कि ये परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ हमें भेंट है। It is an opportunity for each and every one of you to reset yourself in Christ. और हम सबों के लिए यह एक मौका है कि हम अपने आप को परमेश्वर मसीह यीशु के साथ में नए सिरे से जोड़ दें। It is a time where you can realign your heart with God. और ये ऐसा समय है जहां पर फिर एक बार आपके मन को परमेश्वर के साथ आप ठीक करें। It is a time when you will know exactly what is God's purpose in your life. और ये समय है जहां पर आप ठीक जान सकते हो कि परमेश्वर का आपके जीवन में क्या उद्देश्य है। So when we step into this season with open heart, जब खुले मन से हम इस समय में मौसम में प्रवेश करने वाले we हैं, need to understand one thing. हमें इस एक बात को ठीक ठाक समझ ले। It is not about the things that you give up. और ये जो समय है इस बात का नहीं है कि आप कौन कौन सी चीजें छोड़ देंगे, But it is the thing that you are going to gain something greater from God. और वो चीजें जो है जो जिन बातों को आप छोड़ देंगे या खो देंगे, उससे भी बढ़कर आप परमेश्वर से क्या पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर है। And your focus needs to be that you need to have God in your life. और आपका ध्यान केवल इतना होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। You see, there was a girl, एक लड़की थी, so she liked ice cream a lot. और उसे आइसक्रीम काफी पसंद था, So whenever she would eat ice cream, she would make that noise. Wow. और जब भी वो आइसक्रीम खाती तो वो प्रतिक्रिया करती, अरे वाह, ऐसे बोलती। So once she went to church, एक बार वो कलीसिया में गई, and there the pastor was preaching about Lent. वहां पर पास्टर जो है लेंथ के विषय में जो है बोल रहे थे। So the pastor was saying पास्टर बोल रहे थे that try giving up something that you like the most. और वो कह रहे थे कि कुछ ऐसी चीजों का त्याग कर जिसे तू